भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के तत्वाधान में कई किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित हुए। इस कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया गया है। दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटा दिया है, जिसके बाद यातायात सुचारू हो गया है। अलग अलग किसान संगठनों के तहत किसान नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों को महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है। किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान दिल्ली से ही निकलेगा। पुलिस किसानों को रोक रही है, जबकि किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नोएडा सेक्टर 15A से डायवर्जन होकर और DND लूप से उतरकर चिल्ला की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक कर निकाला जा रहा है और जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक स्लो है। चिल्ला रेड लाइट को सुबह से सिग्नल फ्री रखा गया है। चिल्ला बॉर्डर से बैरिकेडिंग कर 2 लेन से ट्रैफिक को दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। संभल के चंदौली में रविवार की शाम अचानक डीएम और एसपी फवारा चौक पर पहुंच गए और उन लोगों को जल्द से जल्द दुकानें तोड़ने की हिदायत दी है जिन्होंने तोड़फोड़ के कार्य को रोक दिया था। चेतावनी भी दी गई है कि अगर खुद अतिक्रमण में बनी दुकानें और प्रतिष्ठानों को नहीं तोड़ा गया तो बुलडोजर चलवाने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने बताया है कि नगर में अब शांति बहाल है और आगे भी वहां पर शांति बनी रहे, इसके लिए जिला अधिकारी की ओर से 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने सभी लोगों से शांति बहाल होने के बाद आने के बाद की अपील की है। संभल हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलने जा रहे बरेली के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया तो सभी धरने पर बैठ गए और नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाया। कांग्रेसी ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका पर एनजीटी नई दिल्ली में आज सुनवाई हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा जल की शुद्धता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं जमा करने पर गहरी चिंता जाहिर की है। दिसंबर की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पहले सप्ताह के बाद मौसम में बदलाव आएगा। रात में ठंडी हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में कोहरे और ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी कर दी है।